हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आप लोगों को बीकेवी एकेडमी परिवार में आप लोगों को स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं वो वीडियो टाइप 3 वीडियो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं वो टाइप 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये जो है आप लोग को टाइप कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 है। तो टाइप 4 में हम देखते हैं कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए टाइप फर्स्ट, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर आप उतार सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप नोट कॉपी करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो फर्स्ट है कि यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। मस्त क्वेश्चन है ना। देखिए जो लास्ट में क्या कह रहा है, आसमान का रंग कैसा होगा। आसमान, तो हम लोग आसमान का रंग जो है हकीकत में कैसा होता है, नीला ही तो होता है। तो आसमान का रंग नीला है। तो अब देखते हैं कि नीला रंग को क्या कहा गया है क्वेश्चन में। नीले को लाल कहा गया है। कैसा कहा गया है, लाल कहा गया है। तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो लाल ही तो होगा, लाल। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहा था लास्ट में आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग जो है नीला होता है और नीला रंग को क्या चीज़ कहा गया, लाल कहा गया, इसलिए लाल आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न है, यदि हरा को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को नीला कहा जाता है, नीला को नारंगी और नारंगी को हरा, तो शुद्ध पानी का रंग कैसा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि शुद्ध पानी जो है वो होता है नीला। तो शुद्ध पानी जो नीला होता है, तो नीला को क्या कहा गया है, नीला को पीला उल्टा नहीं करना है मेरे दोस्त। नीला को क्या कहा गया है, नीला को नारंगी कहा गया है। तो नारंगी रंग का पानी होगा, शुद्ध पानी कैसा होगा, नारंगी रंग का, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को जरा दबा दीजिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाएगा तो बेल आइकन आप लोग दबाइले रहिएगा, तो आप लोग को तुरंत वीडियो मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यदि कमरे को, यानी रूम जो है उसको कहते हैं कमरे, है ना। यदि कमरे को बिस्तर, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर, तो एक व्यक्ति किस पर सोएगा। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है बारीकी से, और कभी भी पढ़िए तो टेंशन लेकर नहीं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए पढ़ाई करना चाहिए। किसी भी काम को अच्छी तरह से मज़ा लेते हुए पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा। तो ये है कमरे को बिस्तर, तो लास्ट में क्या कहा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति किस पर सोएगा। तो सोता क्या चीज़ पर है, बिस्तर पर। तो बिस्तर पर सोता है, तो बिस्तर को क्या कहा गया है, कमरे को बिस्तर, बिस्तर को खिड़की, यानी जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो सोतेगा खिड़की पर। कुछ अजीब लग रहा है, खिड़की पर सोना है। तुमको कहते खिड़की पर सोने के लिए तो कैसा लगेगा, है ना। तो वही है, कह दिया है कि बिस्तर को खिड़की कहा गया है, तो सोने के लिए किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत जो पड़ता है वो है बिस्तर। अब बिस्तर को खिड़की कहा गया है तो खिड़की पर सोना पड़ेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को। ये जो क्वेश्चन है कि यदि रबर को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग कहा जाए, तो बताएं बच्चा किससे लिखेगा। बच्चा तो पेंसिल से ही तो लिखता है। आखिर पेंसिल को कहा गया है क्या मेरे दोस्त, इस बात को गौर कीजिए। तो बच्चा मतलब कि बच्चा जो किससे लिखेगा, बच्चा जो है किससे लिखेगा, तो पेंसिल से ही तो लिखता है। तो पेंसिल को क्या कहा गया है, शार्पनर, शार्पनर। यह है ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हमारी बातों को आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसी बारीकी चीज़ को अच्छी तरह से सीखना है। जो व्यक्ति उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, ठीक है। और क्या बोले, चलते हैं अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ये चीज़ को देखना है। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि जल को नीला कहा गया है, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, तो दूध का रंग होगा। ये तो चकरा दिया क्वेश्चन। इस तरह से जैसे अभी हम जितना लम्बा पढ़ें, ये से आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लम्बा जितना भी लिख दे, पीला कहा जाए, लाल कहा जाए, हरा कहा जाए, उससे मतलब हमें कुछ नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट को आप लोग को धरना है और उस पॉइंट में किस चीज़ को किस रंग में चेंज कर रहा है, इस चीज़ को समझना है मेन रूप से। लंबा कहानी नहीं है, ढेर दिले रहेगा, उससे ढेर क्वेश्चन जो बच्चा क्या करता है एग्जाम में जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा इससे करके कि यदि जल को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, बस इतने में पगला गया। अब कोची करे कह रहा, समझे में ना आ रहा। तो सबसे लास्ट में जो कहता है वो देखना है कि तो दूध का रंग होता है क्या। तो दूध का रियलिटी में जो रंग होता है वो वाइट होता है, यानी उजला होता है। तो उजला को क्या कहा गया है, सिंपल सी बात है, उजला को क्या कहा गया है, लाल को सफ़ेद कहा गया है और सफ़ेद को आकाश कहा गया है, यानी सब उजला को क्या कहा गया है, आकाश कहा गया है। ये बात आप लोग को भेजा में समा गया होगा बात, है ना। लम्मा जितना भी देले रहे उसे मतलब हम लोग को नहीं रखना है। जिस चीज़ को क्वेश्चन एग्जामिनर जो है, इस क्वेश्चन को अब एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जा रहा है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे तो क्या जाके माना करोगे कि हम ये तो नहीं पढ़ के आए हैं, फिर से इसको चेंज कर दो क्वेश्चन और आसान डाल दीजिए। रेलवे की जाके माना करोगे या किसी लेवल को एग्ज़ाम दे रहे हो तो माना नहीं कर सकते हो। जो एग्ज़ाम में आया है उसे आप लोग को बनाना है। इसलिए मैंने सोचा है कि किसी भी टाइप का किसी भी चैप्टर को उठाएं और उस टाइप जिस चैप्टर को मैं उठाऊं उस चैप्टर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को ना छूटे। बहुत 3-4 किताब से मैं मेहनत कर रहा हूं, नोट्स बनाता हूं, तब जाके आप लोग को बताता हूं, ऐसे ही नहीं आ जाता हूं, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरह से इतना लंबा, जल को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा और हरा को हवा, तो दूध का रंग क्या होगा। ये तो इतना चीज, दूसरा चीज दूध यहाँ पर कैसे आ गया, दूध यही बात कहता है। तो दूध जो है कैसा रंग का होता है, दूध मेरे दोस्त वाइट होता है, यानी उजला होता है। तो उजला को क्या कहा गया, यानी सफ़ेद को क्या कहा गया है, लाल को सफ़ेद कहा गया है और सफ़ेद को कहा गया है आकाश। तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, आकाश, यानी दूध भी होगा तो दूध का रंग कैसा होगा, आकाश का रंग का होगा। ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, आप लोग का ये वीडियो का सेक्शन अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ दोस्तों, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट्स अच्छी तरह से बना रहे होंगे, जो व्यक्ति जुड़े हैं वो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आशा करते हैं। चलिए, अब फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। और कोडिंग डिकोडिंग का मात्र एक टाइप और बच गया है, उस टाइप को भी हम लोग कर लेंगे अगले क्लास में। तब तक कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BKB एकेडमी चैनल। और कभी टेंशन लेकर पढ़ाई मत कीजिए, माइंड फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। और कभी आप लोग ऐसा क्यों, आप लोग अच्छा ऐसा कभी ऐसा लगता है कि जब बाज़ार घूमने जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है बाज़ार में, है ना, और हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। ऐसा काहे होता है, क्योंकि जो बाज़ार घूमने में तुम लोग जाते हो उस जगह पर माइंड, दिल, दिमाग जितना भी 100% लगा देते हो। और बाज़ार में जितने चीज़ रंग बिरंग के देखते होगे, है ना, निमकी पकौड़ी जो भी है बाज़ार में बिकते, केला, जो भी फल है, रसगुल्ला, जो भी देखा बाज़ार में, घर आके और बाज़ार के बारे में सोचा तो हर एक चीज़, आंख बंद किया तो हर एक चीज़ दिखाई दे रहा है। मिठाई दिखाई दे रहा है, उधर ऊँची दिखाई दे रहा है, उधर ऊँची दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, बाज़ार में जाते के साथ दिल दिमाग सब फ्री होता है तब। और जब फ्री रहता है तो दिमाग सब चीज़ को एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, सब चीज़ को कोडिंग कर लेता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग एकदम जैसा सा फिगर है वैसा रिकॉर्डिंग कर लेता है। और इसलिए उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेता है, क्या ना, कि केला अच्छा था, रसगुल्ला अच्छा था, है ना। और उसी तरह से अगर पढ़ाई में दिल दिमाग सब चीज़ लगा दिया तो हर एक लेवल को चटनी कर दोगे, चुटकी में रख लोगे, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग पढ़िए मन लगाकर, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब साथ ही साथ कर दीजिए।
चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BKV एकेडमी चैनल।